नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SM स्टडी पॉइंट। अगर इस वीडियो को यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा जो है मिस कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आप मिस कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में 15, 16, 17 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बिना इस वीडियो को देखे अगर आप सॉल्व करते हैं 110% कहते हैं कि आप इसे गलती कर बैठेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं और हमारा क्वेश्चन है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि यदि n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर तथा n क्रमागत सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n, तो बताइए कि जहां n के योग में कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न में है कि 1, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 इस सभी का जोड़ कितना होगा। या तो आप इसे एक एक करके जो है आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 3 1 4 4 5 9 9 7 16 इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको हम बताएं कि फॉर्मूला का यूज करके हम एक ही बार में सबका यूज कर सकते हैं, सभी का जोड़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं कि 15 का फर्स्ट नंबर में जो है आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो संख्या कितनी है, इसमें जो संख्या है वो कितनी है। तो आप n बराबर कह सकते हैं कि कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कितनी है? 7 है। यानी टोटल n बराबर कितनी है, तो 7 है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7। तो n पर से हटाइएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 कितना हो जाएगा आपका 49। 7 कितना हो जाएगा 49। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी ही आसान भाषा में आपको फॉर्मूला का यूज करके, ट्रिक का यूज करके आपको सभी का योग बता दिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आप n बराबर निकालिएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितनी है? 9 है। तो यहाँ n स्क्वायर बराबर अगर 9 करते हैं तो n पर से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप अंत तक देखें ताकि आप क्वेश्चन नंबर 17 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये जो है आपका ये बन गया आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है तो इसको भी हम आपको कंप्लीट करके बताते हैं, जो कि यहाँ पर आप ले लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आप यूं कह सकते हैं कि n स्क्वायर बराबर सीधे सीधे कर सकते हैं कितना, संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है यहाँ पे n स्क्वायर बराबर कर सकते हैं क्या चीज, कितनी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कितनी है? 12 है। तो यहाँ n बराबर कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करके बता दिए, है ना। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन के जो फर्स्ट में कह रहा है कि 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर जो है 16, ठीक है। 16 का फर्स्ट में कह रहा है ना, इसको 6 विषम संख्या के रूप में लेना है। तो सबसे पहले ये 36, ये 36 किसका स्क्वायर है? ये 36 आपका 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। इसीलिए 6 के स्क्वायर को अगर योग के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि विषम संख्या के रूप में के योग में जो है व्यक्त करना है। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस विषम संख्या होगा, और 1 के बाद क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 9
कितना लेना है, 6 ही लेना है। तो 1 2 3 4 5, एक और लेना होगा, 9 के बाद जो है 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर आप देख सकते हैं कि 10 है, क्या है, सॉरी 10 नहीं 100 है। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे कह भी रहा है कि 10 विषम संख्या के योग के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो इसको जो है इस प्रकार से हमें लेना है। और क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या लेना है इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, कितना लेना है, 10 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ है। एक और ले लीजिए, 2 और ले लीजिएगा, तो 15 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितने ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 को भी कंप्लीट करके इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन का 17 का फर्स्ट सेकंड वो भी दोनों हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे ही देख सकते हैं आपकी 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या को संख्या निकालना करा है। तो यानी सबसे पहले हमके बड़ा में से छोटा वाले को घटाना होगा। यानी कि हम कैसे सकते हैं कि 20 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर के बीच कह रहा है, ठीक है, इसके बीच कह रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इससे पहले जो क्वेश्चन आप बनाए होंगे या हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 20 + 19 - 1 इस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। तो यहां पर जो है आपका कितना हो जाएगा कि 20 और ये आपका कितना हो जाएगा 39 और -1 बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा ये 38, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की प्रयत्न किया जाता है। तो समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 123 और 124 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है वो निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग कर लेते हैं 124 का स्क्वायर और 124 का स्क्वायर और 123 का स्क्वायर के बीच कह रहा है प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, है ना। तो इसके बीच में निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 124 और प्लस 123 - 1, जो कि इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये हो गया कि 246 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दिया गया है। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले मिले। किसी को मिले या ना मिले, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए इसके लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।